ऐसे भी नहीं कि एनडीएस वाले गोली नहीं खाते हैं। तो मैंने गोली खाकर तुरंत ही 1 घंटे में मेरा फीवर सप्रेस हो गया। मैंने अच्छे से अच्छा 2 घंटे का लेक्चर मेडिसिन फ्री में लिया कि दवाइयाँ मुक्त दुनिया कैसे बनेगी, उनके विषय में मैंने समझाया। तो ये विवेक बुद्धि और सयानापन है कि कोई ऐसा मौका मिले कि जो इतनी आत्माओं की सेवा करने का मौका मिला था मेरे को। पहले तो मैं हर महीने 2 महीने में खाता था, अभी मुझे 1 साल में 1 बार खानी पड़ रही है। तो ये तो अपने आप में अचीवमेंट है। और अगर मैं घर पे होता तो मैं वो गोली नहीं खाता, क्योंकि मुझे कोई लेक्चर नहीं करना, कहाँ कुछ काम नहीं करना है, आराम करना है। तो बस लेट जाओ, थोड़ा गर्म पानी में पैर रख दो या फिर पेट की पट्टी लगा दो, निर्जला उपवास कर लो, या फिर कोकोनट वाटर या लेमन वाटर से 24 घंटा निकाल दो, एनीमा 3 बार ले लो। ये सारी प्रक्रिया फीवर आती है तब हम करते हैं। वहाँ ऐसा करने जाएंगे तो बुद्धू कहलाएंगे और वो लोग भी कहेंगे कि डॉक्टर खुद बीमार है। उनको तो एनडीएस का नॉलेज ही नहीं है, कोई पहलू के ऊपर स्टडी नहीं है, तो उनको एनडीएस से प्रभावित होंगे या फिर दूर चले जाएंगे एनडीएस से कि चलो जो स्वास्थ्य का जो मैसेज लेकर आए हैं उनको भी फीवर आ गया। तो ये गहनता से इस चीज़ को नहीं समझ सकेंगे। तो अक्सर एनीमा, ग्रीन जूस और उपवास, ये 3 चीज़ें हमारे शरीर को सफाई करती है। हम तो कहते हैं कि अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है तो कम से कम 2 गिलास तो पियो ग्रीन जूस के। हमें सफाई करनी है, 2 के बदले 3 भी पियो। 3 नहीं, मैं तो कहता हूँ 5 गिलास पियो आपको जल्दी से ठीक होना है, जल्दी से आमाशय की सफाई करनी है, ईसोफेगस जो नली, अन्न नली जाती है उनकी सफाई करो, छोटी आंत की सफाई करो। ब्लड में ग्रीन जूस चला जाएगा तो ब्लड, खून की सफाई होती है, इनसे पूरा खून चेंज हो जाता है। 90 दिन अगर आप पिएंगे पूरा खून बदल जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन हमें आदत पड़ी है रोगों को दबाने की, इसलिए हम सीधा कहाँ हमारा दिमाग घूम जाता है, दवाइयाँ ले लें, वो दस्त लगे तो दवाइयाँ ले लो, वो मीटिंग आए तो दवाइयाँ ले लो। ऐसी तीव्र रोग जिनको कहेंगे, ये रोग क्या है, वमन होना, डायरिया होना, ये तीव्र रोग हैं जो जल्दी आते भी हैं, जल्दी जाते भी हैं। उनकी आयु लंबी नहीं होती। आपको दस्त लग जाए तो 3 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे या 1 दिन रहेगा, वो कोई 1 साल भर नहीं रहेगा। वो मीटिंग होती है तो 5 घंटे रहेगी या 24 घंटे रहेगी। इनसे उनकी आयु ज़्यादा नहीं है तीव्र रोग की। और तीव्र रोग ईश्वरीय चिकित्सा में, ये प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं है हमारे, तीव्र रोग हमारे मित्र हैं। ये स्लोगन है जो ईश्वरीय चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं, उसमें से एक सिद्धांत क्या है, तीव्र रोग हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं है। मेरा पूरा एक लेक्चर यूट्यूब के ऊपर है 10 सिद्धांत के ऊपर, कि ये नॉलेज तो इसलिए तो ज़रूरी है। घर पे अकेले हो ये सब करे और इसमें हेडेक बहुत हो जाए या फिर दस्त लग जाए या वोमिटिंग हो जाए तो अपने आप में तो अंदर से थोड़े हिलेंगे घर पे तो, और आगे जाके इतनी इंटेंसिटी भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं भाई, हमें नहीं खाना है, हमें नहीं पीना है, ऐसे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लाना है। उल्टा जब ऐसा कुछ होता है तो विशेष करके स्टूडेंटों में टोलियाँ बांटनी चाहिए, ये खुशी का अवसर है। हाँ वैसे भी हम बांटते हैं। क्या बोलते हैं, हमको भी यही खिलाओ। हमने पहले कल देखा जीवनी शक्ति क्या है। जीवनी शक्ति मनुष्य में कैसे काम करती है, वनस्पतियों में कैसे काम करती है, प्राणी जगत में कैसे काम करती है और जड़ चीज़ों में भी कैसे काम करती है। पूरा ब्रह्मांड का आधार स्तंभ क्या है, जीवनी शक्ति। लोग ऐसे समझते परमात्मा सर्वव्यापी है और परमात्मा हर एक चीज़ में है। जैसे हमने वो कहानी सुनी थी, नरसिंह प्रकट हो गए स्तंभ में से, प्रहलाद की कहानी है। तो कहे कि एक जो खंभा था
तो उसमें से नरसी खंभा तोड़ के बाहर आ गए। तो ये सारी कथानकों में ऐसे ही कहा गया है कि परमात्मा कहाँ है, कण कण में व्याप्त है, कहाँ से भी प्रकट हो सकता है। लेकिन असल में क्या है कि जो परमात्मा सत्ता की जो शक्ति है वो हर चीज़ में, कण कण में व्याप्त है। हर एक कण, हर एक एटम जो भी बना, ये एटम बम क्यों बना? एक छोटा सा एटम, बारीक से बारीक, जो दिखाई भी नहीं देता, उस एटम में, परमाणु में, अणु में इतनी शक्तियाँ निहित है कि वो अगर फटे तो लाखों करोड़ों लोगों को तबाह कर सकते हैं। तो ये ताकत किसकी है? वो है जीवनी शक्ति। वो चाहे जड़ चीज़ में हो या फिर चैतन्य चीज़ में हो। अगर कोई मनुष्य है उसके अंदर भी परमात्मा ने निहित रखी है। अगर वो चाहे तो नई सृष्टि का सर्जन कर सकता है और चाहे तो पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा, क्योंकि एटम तो उसके अंदर भी है, चेतना उसके अंदर भी है। इसलिए एक मनुष्य की डिसीजन, एक मनुष्य का पावर कितना है, वो सारा तबाह कर देगा। तो ये है जीवनी शक्ति का कमाल। गीता के श्लोक भी हमने सुने थे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मतलब गीता में ऐसा कहा गया है कि वैश्वानर अग्नि हमारे पेट में प्रकट होती है भूख लगने पर। वो अग्नि जो है वो मैं हूँ, ऐसा गीता के उसमें बताया गया है। मैं हूँ मतलब परमात्मा की शक्ति इसके अंदर व्याप्त है। जो ऊर्जा, जो गर्माहट फील होती है वो इसके कारण होती है हमारे पूरे शरीर में। तो ये जीवनी शक्ति के डिटेल्स में हमने थोड़ा जाना। आज हम जानेंगे कि जीवनी शक्ति जो है हमारे अंदर, जिस इंसान में, जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा उतनी वो चीज़ उतनी प्रभावशाली। जीवनी शक्ति जिसमें ज़्यादा वो चीज़ उतनी प्रभावशाली। तो जीवनी शक्ति का खर्च करना चाहिए, व्यय करना चाहिए, या बचा के रखनी चाहिए, या फिर संग्रहित करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। तो जीवनी शक्ति को हमेशा जितनी बचत करके रखेंगे या फिर कहाँ से मिल रही है वो स्थान ढूंढ लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो बीमारी से मुक्त तो रहेगा, लेकिन सुख, शांति, समृद्धि सारी चीज़ें हमारे अंदर आती जाएगी। तो जीवनी शक्ति का व्यय करना नहीं चाहिए। लेकिन हो सकता है कि जीवनी शक्ति का व्यय करे ही नहीं। ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सुबह से आँख खोलते हैं तब से जीवनी शक्ति का व्यय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां खुली रहती है तो व्यय होता रहता है। तो व्यय रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है बिल्कुल ही, कि हम जीवनी शक्ति का व्यय ही ना करें। सुबह उठते छोटे छोटे कर्म करते हैं, ब्रश करना या नहाना, जो भी फिजिकल वर्क करते हैं या यहाँ से भी वर्क करते हैं। देखो हम मुरली सुनाते हैं तो बहनें 4 पेज 1 घंटे सुनाती है तो 1 घंटे के बाद थोड़ी थकान महसूस करती है। थोड़ी थकान तो लगती है हमें, अंदर से हमारे दिमाग भी थकता है, मुंह भी थक जाता है। आप चले नहीं, फिरे नहीं, फिर भी थक लगता है। और इसमें भी सामने जो बुद्धू लोग हैं तो और दिमाग खपा देंगे आपका। तो बोलने से भी, मुख हमारी इंद्रिय है तो उनसे भी हमारी जीवन शक्ति व्यय हो रही है। हमारी शक्ति हम यूज़ कर रहे हैं दूसरों के उत्थान के लिए। तो जीवनी शक्ति का व्यय निश्चित है, व्यय तो आपको करना पड़ेगा, उनके सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन हमें किस चीज़ में हम थोड़ा बचा कर रख सकते हैं, कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं, वो सोर्स हमें पता होने चाहिए, जिनके कारण हमारा जो बैलेंस है वो बना रहे। जीवनी शक्ति का बैलेंस बना रहेगा तो आप पूर्ण जीवन स्वस्थ रहेंगे, पूर्ण जीवन।
और कोई बीमारियां तो आपको छू नहीं पाएगी, आपका आनंद भी कम नहीं होगा, आपकी शक्ति भी कम नहीं होगी, ज्ञान और प्रेम सारी चीज़ों से आप भरपूर रहेंगे। तो आज थोड़ा ये हम सीखेंगे कि जीवनी शक्ति का व्यय किस किस मार्गों से किस तरह से होगा, किस तरह से इनको बचाया जाए। मानो कि कोई ज्ञान जो समझने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो, तो बाबा मुरलियों में कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे ऐसे लोगों के आगे ज्ञान का वो नहीं करना चाहिए। जो सुने, जिनको जिज्ञासा है, उनको दोबारा भी सुनाओ, लेकिन जो ना सुनना चाहे ऐसे लोगों के पास समय बर्बाद नहीं करना है। मतलब इनके कारण हमारी जीवन शक्ति का बचाव होता है। कई लोगों को ज्ञान अंदर आत्मसात करने के बदले ज्ञान गोष्ठी और ज्ञान चर्चाओं में बहुत रस होता है, बेमतलब। सृष्टि का महाविनाश कब होगा, कैसे होगा, और ऐसी बातों में इतने डीप चले जाते हैं, और बाद में जो वो करते हैं वही करते रहते हैं। न संस्कारों का परिवर्तन, न कुछ दूसरी सेवाओं में नहीं कोई आइडियाज़, बस अपने को सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मैं कुछ जानता हूँ, मेरे को बहुत नॉलेज है, और किसी को नॉलेज में हराने की भी कंपटीशन रहती है कि भाई मैं देखो आपसे थोड़ा बेहतर जानता हूँ। तो इस चीज़ों में खुद वो अपनी जीवनी शक्ति का व्यय करते रहते हैं। एक बार हम गए थे तो बाबा के 4-5 बच्चे थे, तो धीरे कोई टॉपिक की चर्चा हुई, तो वो 9 बजे से टॉपिक की चर्चा शुरू की रात को 2 बजे तक। और बीच में मेरा अभिप्राय पूछे, जिग्नेश भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें। मैंने 1 घंटा शामिल हुआ मैं उस चर्चा में। फिर मुझे लगा कि ये तो फालतू बकवास, 10 बजे तो बाबा के बस करो, अभी सो जाओ, अब ये कोई समय है फालतू चर्चा करने का, ज्ञान क्या। तो मैं 10 बजे, वो सब चर्चाएं कर रहे थे, मेरे ही रूम में बैठे थे सभी चारों दिशा में, और मैं 10 बजे सो गया। और वो चर्चा का अंत 2 बजे भी नहीं आया, फिर थक कर सो गए सभी। तो सुबह उठ के बोला कि हम तो 2 बजे तक लगे रहे लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं आए। मैंने कहा निष्कर्ष ऐसी बातों में निकलता भी नहीं, तो इतनी बातें डीप में ले जाकर भी क्या फ़ायदा है। अपने स्व को परिवर्तन कर लिया, स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, और फिर इतनी लंबी लंबी चर्चाएं करने के बाद बोले आज तो हम NDS सेंटर में आए हैं शिविर में, लेकिन अभी जल्दी पूरी हो ना तो घर पे जाके फिर लड्डू खा सके। तो उनके संस्कार परिवर्तन के कोई पुरुषार्थ नहीं है, बस ख़त्म होने की राह देख रहे हैं। लेकिन ज्ञान की चर्चाएं इतनी ऊंची कर देते हैं कि जिसके सिर्फ और सिर्फ इनको कहेंगे एनर्जी लॉस, शक्तियों का व्यय ही कहेंगे। तो ऐसी बातों से, वाद विवादों से भी कोई निष्कर्ष नहीं। तो जीवनी शक्ति 4-5 माध्यमों से खर्च होती है। पहला हम देखेंगे शरीर के ऊपर। शरीर में हम जब भोजन खाते हैं तब जीवनी शक्ति खर्च होती है। पहली बात, हम आज तक ऐसे समझते आए कि भोजन लेने से क्या आता है, जीवनी शक्ति आती है, लेकिन जीवनी शक्ति का व्यय होता है। अगर आपने जूस पिया तो जूस को पचाने में शरीर को कम से कम खर्च करनी पड़ती है जीवनी शक्ति, इसलिए हम हल्का रहते हैं, ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं करते। उसके बदले आपको अभी 2 भाखरी, चाय का कप और थोड़ी सी कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट, आलू पोहे, ऐसा कुछ खिला दिया जाए तो क्या होगा, हमारी जीवनी शक्ति उनके पाचन में लगेगी और पूरा ब्लड का सर्कुलेशन उस तरफ जाएगा और जीवनी शक्ति ज़्यादा खर्च होगी उस तरफ। तो पाचन में जीवनी शक्ति का व्यय होता है। अगर आपको सूक्ष्म भोजन से भी आप ऊर्जित रहते हैं तो भारी भोजन के तरफ भागना नहीं है। राजयोग मतलब NDS मतलब कि स्थूल भोजन से सूक्ष्म भोजन की यात्रा। आप जितना ही स्थूल भोजनों से सूक्ष्म की तरफ धीरे धीरे आदत डालते रहेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो पाचन में जाएगी। फिर है
मल निष्कसन में। जब पेट में कचरा पड़ा है अनाजों का, दूध और दूध से बनी चीज़ों का, तो आप टॉयलेट विजिट भी करते हैं तो आपको 2 मिनट के बदले 20 मिनट भी लगते हैं। तो 20 मिनट तक आप बैठे रहते हैं या 10 मिनट लगाते हैं, तो हम अपनी जीवनी ऊर्जा को वहाँ खर्च कर रहे हैं। जो जीवनी शक्ति दिल दिमाग को सही दिशा में ले जाने के लिए जानी चाहिए, वो जा रही है मल निष्कसन में। तो ऐसा खाए ही क्यों कि जिनके कारण हमें टॉयलेट रूम को लाइब्रेरी रूम बना देना पड़े हैं। आज तो बड़े बड़े लोगों के टॉयलेट बाथरूम इतने बड़े होते हैं और वहाँ लाइब्रेरी भी रख देते हैं। उन्हें पता है कि आधा घंटा हमें बैठना पड़ेगा उधर। तो सिर्फ और सिर्फ हम भोजन खाने में और उनको निकालने में, उनका पाचन करने में, सारी जगह में हम अपनी जीवनी शक्ति का खर्च कर रहे हैं। एवं आप कोई क्रिया करो, कोई भारी भरकम वस्तु उठाओ, उधर रखो, इधर रखो, तो जो भी शारीरिक क्रियाएं हम करते हैं उसमें भी हमारी जीवनी शक्ति का व्यय होता है। तो क्या हम न करें, नौकरों के पास करवाएं? लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपनी क्षमता के अनुसार तो हमें श्रम करना ही पड़ेगा, तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। लेकिन जीवनी शक्ति व्यय होती है उनसे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ताकत, हमारी शक्ति से बाहर का भारी काम करना नहीं है। आप 20 केजी की बोरी उठा सकते हैं 10 बार, उनके बदले आपने 30 केजी की बोरी उठाई और वो भी 20 बार के बदले 30 बार उठा ली, तो आपकी क्षमता से आपने 2 गुना काम ज़्यादा कर लिया। तो आपकी जीवनी शक्ति बहुत खर्च हो जाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा कि चक्कर खाकर गिर भी सकते हैं, या फिर 1 घंटे के बदले 4 घंटे आराम करना पड़े। ये सारी चीज़ें शरीर के सामर्थ्य से बाहर हम श्रम करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति का व्यय होता है। कई लोग इतने नौकरी धंधा व्यापार में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और फिर उम्र होते होते थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। पैसे कमाने में पता ही नहीं चलता, शरीर की क्षमता से 4 गुना हमने ज़्यादा काम कर लिया। क्योंकि नोट गिनते हैं तो पता भी नहीं चलता, और कहते हैं शरीर के पास जितना भी काम कराओ ना उतना करा लेना चाहिए। लेकिन क्षमता से बाहर जब शरीर से काम होगा तो आपकी जीवनी शक्ति का व्यय होगा। मेरा कैपेसिटी है 2 घंटे अच्छे तरीके से समझाना, तो फिर अगर मैं लगातार 4 घंटे समझाता रहूं तो फिर वो ग्रिप भी नहीं रहेगी, बातें समझाने का न मेरे को उत्साह रहेगा, न समझने वालों को समझने में उत्साह रहेगा। क्योंकि अपनी क्षमता से बाहर जीवनी शक्ति का खर्च नहीं करना है। इतना खर्च करो कि जिर वापस हम गेन कर सकें थोड़े समय में। तो पुरानी कहानी है कि जितना भी आप चलो उतनी ज़मीन आपकी, तो इतने चले, फिर आपको वापस शाम तक लौट के आना है। तो वो चलता ही रहा। एक समय ऐसा आया कि शाम वहाँ ही हो गई, फिर वापस लौट के आए ही नहीं। इतनी क्षमता से बाहर चल दिया ज़्यादा इकट्ठा करने में। तो हम भी अपनी जीवनी शक्ति का ऐसे खर्च कर देते हैं कि फिर वापस लौट के आना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो पाचन, निष्कसन, और जो फंस जाता है पेट में वो तो किसी तरह निकलता नहीं, और उनको निकालने में भी शरीर तो काम करता रहता है। एक ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा या कोई बेकरी प्रोडक्ट खा ली तो उनको निकालने में शरीर 10 दिन प्रयास लगाएगा, तो 10 दिन उनकी ऊर्जा खर्च होती रहेगी। अभी दूसरी जीवनी शक्ति का व्यय होता है हमारी इंद्रियों से। कोई को मोबाइल देखने का शौक़ होता है ना, तो लगातार 3-3 घंटे ताकते रहते हैं मोबाइल में। तो क्या होता है, आपकी आंखें भी थक जाती है, दिमाग भी थक जाता है। तो इंद्रियों द्वारा हम अपनी जीवनी शक्ति का व्यय कर देते हैं। देखो मोबाइल में हम 20 मिनट 25 मिनट देख ले, बाकी अपनी क्षमता जब आँखों की दिमाग की ख़त्म हो जाए उतनी हद तक किसी भी इंद्रियों का प्रयोग भी कहाँ भी करना नहीं है। कान से सुनना, हद, इनकी भी एक कैपेसिटी होती है। आप किसी को, व्यक्ति को कोई भी विषय में लेक्चर सुनते हैं तो अच्छे से अच्छा लेक्चर भी हो तो भी 1 घंटे में तो हम
इनफ हो जाते हैं, बस अभी बस करो। कितना भी सुंदर मधुबन के डायमंड हॉल से भी अगर कोई सुनाए ना तो भी लोग नींद करने लगते हैं, क्योंकि कानों की क्षमता अपनी है, तो उससे बियॉन्ड हम जा भी नहीं सकते, और जाने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें ऊपर से चली जाएगी, फिर दिमाग में नहीं जाएगी। तो इंद्रियों के द्वारा भी हमारी जीवनी शक्ति का खर्च होता है, 10 से 10 इंद्रियों द्वारा। तो अगर उनको भगवत सेवा समझकर तटस्थ भाव से अगर इंद्रियों का प्रयोग करें तो कम से कम खर्च होती है। मानो कि हम अच्छा सा मुरली सुन रहे हैं, जीवनी शक्ति तो व्यय होती है, कान से सुन रहे हैं, अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन हम वो तटस्थ भाव में, तो परमात्मा बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो हमारा ईगो ख़त्म हो जाता है, हम न्यूट्रल हो जाते हैं। तो न्यूट्रल भाव में सुनने से हमारी जीवनी शक्ति कम से कम खर्च होती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई यहाँ बैठो तो आत्मा समझ कर बैठो। बाबा को तो नॉलेजफुल है, उनको पता है कि शरीर समझ कर बैठेंगे तो और भी बच्चे थक जाएंगे, ऑलरेडी थके हुए हैं 63 जन्म लेकर, और भी थक जाएंगे। तो शरीर के भान से ऊपर उठकर परमात्मा की सेवा समझकर, खुद की आध्यात्मिक उन्नति को समझकर जो भी क्रियाएं करेंगे इंद्रियों द्वारा भी, तो उसमें कम से कम जीवनी शक्ति खर्च हो सकती है। तीसरी चीज़ हमारी जीवनी शक्ति खर्च होती है हमारे मन से। मन से किस तरह जीवनी शक्ति खर्च होती है? शरीर द्वारा, दूसरी हमने सीखी इंद्रिय द्वारा। तो ये 2 जीवनी शक्ति खर्च होती है, उनसे 10 गुना ज़्यादा मन से खर्च होती है। देखो हम समझते हैं कि शारीरिक, देखो आपको सेंटर पे कोई सेवा सौंप दी जाए, फिजिकल सेवा, अगर आपसे क्षमता से 2 गुना ज़्यादा सेवा करवा ली जाए तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे फिर से, और आप कहेंगे नहीं मज़ा आया, ऐसी कोई बात नहीं, कर लेंगे। लेकिन आपको जिस क्षमता है उनसे आधी सेवा दी जाए, लेकिन आपको बीच में बार बार टोका जाए, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, अभी तक समझ में नहीं आया, ऐसे कोई अगर बड़ी बहन या छोटी बहन आपको बीच बीच में टोकती रहे, काम आधा था, वो काम 2 गुना था, लेकिन आपके मन के ऊपर वो सतत काम कर रही है, हाँ, बार बार डायरेक्शन, एक्स्ट्रा डायरेक्शन देती है, तो फिर आपका मन थक जाता है। तो उन दौरान आपको आराम करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है कम काम करने से। क्यों भाई? क्योंकि आपका मन और इंद्रियों के बदले आपने मन से जीवनी शक्ति का व्यय ज़्यादा कर दिया। तो मन की संभाल कैसे रखी जाए? मन में अगर चिंता आए, हमें चिंता अभी आएगी, अभी बोलेगी, अभी ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, बार बार टोकने से, एक आध बार डायरेक्शन देते तो ठीक है, एक दूसरों की बातों को सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी का स्वभाव ऐसा होता है एक ही बात आपको 15 बार कहेंगे, तो आपको वो चिंता ही लगी रहेगी कि अभी मेरे से सही हो रहा है तो भी गलत हो जाता है। तो फिर चिंता के कारण मन चिंता को पकड़ लेता है और अपनी जीवनी शक्ति को वो रख देता है, बाहर फेंक देता है। तो इस प्रकार से मन से, उन दोनों चीज़ों से, तीसरा मन से और भी जीवनी शक्ति खर्च होती है, मन के भावों से। मतलब मन में चिंता भी आई तो भी जीवनी शक्ति खत्म, मन में घृणा आई, देखो घृणा भी आती है, किसी से नफरत कर ली, किसी के स्वभाव संस्कार से हम इतने तंग हो जाते हैं तो हम उनके साथ रहना, खाना पीना, ज्ञान कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसी कोई आत्मा का पार्ट हमारे साथ है तो फिर हम पूरे दिन में अच्छा ज्ञान धारण करने के बाद भी हम अपनी जीवनी शक्ति को ये घृणा भाव से, नफरत भाव से खर्च कर देते हैं। तो बचना चाहिए इस चीज़ से भी कि हर एक आत्मा का पार्ट यूनिक है। वो जो हम बाबा जो भी ज्ञान हमें सुनाते हैं कि अपना अपना पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से सब प्ले कर रहे हैं, सब आत्माएं निर्दोष हैं, तो किसी के प्रति हमें घृणा भाव उत्पन्न ही नहीं होगा, तो हमारी मन की शक्ति बचेगी, जीवनी शक्ति कम खर्च होगी और आप और खिल जाएंगे। तो एक हो गई चिंता, एक हो गई घृणा, तीसरा आ गया स्वार्थ। स्वार्थ की वृत्ति भी कई बार हमारी जीवनी शक्ति को खर्च कर देती है।
निस्वार्थ भाव जिसमें ज़्यादा होता है उनका स्वार्थ उनको साधने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये प्रिंसिपल हम नहीं जानते हैं। हम तो कहते हैं कि अपना स्वार्थ पहले देखो, बाद में दुनिया का, बाद में दूसरे लोगों का। तो स्वार्थ भावना से भी हमारी जीवनी शक्ति खर्च होती है। तो ऐसे हम थोड़ी हदों में भी कई बार जाने अनजाने में बंध जाते हैं कि भाई कम से कम बाबा के बच्चे बन रहे हैं, बाबा का नॉलेज ही शेयर हो रहा है, सब एक साथ मिल के कुछ काम करें, हाँ, एक दूसरों को सम्मान दे, जानकारी दे, ये अच्छी बात है। लेकिन इनको बहुत वो जिद्दीपन से पकड़ लेते हैं इस चीज़ को, तो सेवाएं होने के बदले दूसरे लोगों के ऊपर भी इनका प्रभाव डाउन जाता है, ज्ञान का भी। तो स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ है इच्छा। अगर आपके मन में जो एक नॉर्मल इच्छाएं, जो हमारी बेसिक नीड है, वो तो ठीक है, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ऐसी इच्छाएं उठती रहती है, तो ये इच्छाएं भी हमें अच्छा नहीं बनने देती। ये स्लोगन है हमारा, इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। ना भूत में जियो, ना भविष्य में जियो। भविष्य को लेके हमारी इच्छाएं रहती है खास करके। तो इच्छाओं का प्रभाव इतना ना, इसका बोझ हमारे ऊपर इतना ना पड़े कि जिनके कारण हम अपनी जीवनी शक्ति को ख़त्म कर दे। वर्तमान में जीना है। किसी को बिल्कुल अपने सेंटर है ही नहीं तो बोलेंगे अपना खुद का सेंटर हो जाए तो अच्छा है। एक छोटा सा सेंटर बन जाता है तो बोला बड़ा सा भवन हो जाए तो अच्छा है। देखो ये सद इच्छाएँ हैं, लेकिन सद इच्छाओं का भी भार इतना नहीं होना चाहिए कि जो हमारी जीवनी शक्ति को ख़त्म करता रहे। हमें वर्तमान में जीने की कला ही हम भूल जाएं। तो अभी बुद्धि, मन से ज़्यादा बुद्धि में हमारी जीवनी शक्ति ज़्यादा खर्च हो जाती है, तो उनसे भी बच के रहना है। बुद्धि के दुश्मन कौन कौन है? एक है भय। अगर आप किसी भी बात का भय लग जाए तो भय लगने वाला आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जीवनी शक्ति खर्च कर देता है। बीमारी होने के चांसेस और बढ़ा देते हैं। भय संस्कार है, वो हमें बहुत गहराइयों तक बीमारी में लेके जाता है। हम सोच रहे हैं हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, फिर भी हमें बीमारी क्यों आई? हम तो नियंत्रण में थे, क्योंकि आपके बुद्धि के स्तर के ऊपर आपने भय को पाल के रख दिया। और भय हमेशा हमारे अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। बाबा परमात्मा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, इनकी छत्र छाया में मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। परमात्मा की छत्र छाया मेरे आसपास है। ऐसे सुंदर सुंदर स्वमान में अगर किसी भी समय भय लगता है तो हमें ड्रिल तो सिखाई है, उस ड्रिल में रहने से ही हम तुरंत निश्चिंत हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं तुरंत ही। तो भय से भी बचना पड़ेगा। लोग तो कहते हैं कि हम जूस पी रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम कच्चा खाना खा रहे हैं, लेकिन अंदर से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, कल जाके कुछ हो ना जाए, मर जाएंगे तो। अरे मर ही जाएंगे ना, और क्या होगा। आदमी के साथ उनके अतिरिक्त मौत के आगे कुछ नहीं होता। तो मौत आएगा तो हंसकर गले लगाएंगे। ये चीज़ आपके अंदर जब डेयरिंग आती है तो आप ठीक होने के चांसेस बढ़ा लेते हैं। आपके ठीक होने के मात्रा जो है, परसेंटेज है, वो बढ़ जाएगी। तो कोई भी वर्तमान परिस्थिति को, करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। आज जो मैं हूँ, जैसा हूँ, जिस हाल में बीमारी में हूँ, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हूँ तो हूँ, मैं इस चीज़ में, इस परिस्थिति में फंसा हूँ। एक्सेप्ट करने से बाद में आगे की प्रक्रिया, ठीक होने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग बीमार हैं ना, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। हम दूसरों को लेट क्यों बताते हैं? मानो कि कैंसर हो गया तो हम कहते हैं अचानक बताएंगे तो घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर जो बीमारी कोई बड़ी आ गई और वो एक्सेप्ट ना कर पाए तो किसी के घर मृत्यु हो जाती है ना, किसी के पति की मृत्यु हो गई तो कोई होशियार आदमी को ढूंढते क्या यार, उसकी पत्नी को कौन कहेगा कि तेरे पति का अकस्मात में मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और अगर अचानक बता देंगे और उनको हार्ट अटैक आ गया तो, बेहोश हो गई तो, हॉस्पिटलाइज करना पड़े तो इस चीज़ क्यों है? क्योंकि बुद्धि के ऊपर भय का स्तर लगा हुआ है।
और कोई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। कोई यहाँ बहनें आती है ना, तो वो कहती है कैंसर था मेरे को, और डॉक्टर कहता है कि इनको बाहर लेके जाओ केबिन में, हम आपके घर वालों से बात करेंगे। तो वो बहन यहाँ आई थी, वो बोल रही थी, मैंने कहा कोई बात जो भी हो मुझे बता दो, घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर है मेरे को, बता दो। तो फिर डॉक्टर लोग भी चौकन्ने रह गए कि ये तो काफ़ी, उनका विल पावर बहुत बढ़िया है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अरे बीमारी आई तो क्या, लड़ लेंगे, ये बीमारी, ये रोग नहीं, ये मौका है और जीवन में कुछ बड़ा होगा। तो ऐसे मनोविचार आपके सकारात्मक होंगे तो रोग से आप ऊपर तुरंत ही उठ जाएंगे और उठने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आज हर इंसान हर चीज़ से डरा हुआ है, हर चीज़ से भयभीत है। कल जाके बाहर निकले और ज़्यादा गर्मी ना पड़ जाए या ज़्यादा बारिश ना हो जाए, मौसम से डरा हुआ, आपस में एक दूसरे से डरा हुआ, रोगों से डरा हुआ, और कहीं विश्व युद्ध न छिड़ जाए, हर चीज़ का भय मनुष्य के बुद्धि के तल के ऊपर आ गया। तो इनके कारण हम अपनी जीवनी शक्ति को गवा देते हैं। तो भय से विजय प्राप्त करना है, और भय का विजय तभी प्राप्त हो सकता है जब परमात्मा की छत्र छाया में सदैव हम रहें और अच्छे विचार और अच्छी जीवन शैली के साथ रहें। मैं भय को निकालने के लिए काफ़ी ट्राई करता था, छोटे छोटे प्रयोग करता था जिस बात से मुझे भय लगता था, लेकिन नहीं निकलता था। लेकिन जब मेरी जीवन शैली ही ठीक हो गई तो भय अपने आप ही चला गया। बीमारी का भय ही नहीं लगेगा। अगर 3 महीने ग्रीन जूस पीते हैं, फल खाते हैं, शाम को कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, बीमारी का डर ही अंदर से ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं कि जो चोरी करता है ना, तो जब पुलिस का सायरन बजता है तो हमें डर लगा? कभी नहीं लगा, क्योंकि चोरी कहाँ हम करते ही नहीं हैं। लेकिन बाहर कोई चोरी करके आया है और पुलिस का सायरन बजा, वो तो दूसरे काम से पुलिस निकली है, लेकिन उनको लगेगा कि ये मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे एक इलाके में एक भाई शराब पी के, यहाँ शराब बंदी है गुजरात में, तो शराब पीना वो भी एक गुनाह है। मतलब पुलिस तुरंत पकड़ के जेल में डाल देती है शराब पीने वालों को। तो फिर वो भाई वो पान का गल्ला चला रहा था, और आज से 20-25 साल पहले की बात है। मैं उस दुकान पे खड़ा था और वो भाई कुछ पान, मावा, मसाला, कोल्ड ड्रिंक सब बेच रहा था। तो तुरंत वहाँ से एक पुलिस निकली, तो सायरन बजाती हुई, तो वो दुकान छोड़ के भाग गया। तो फिर थोड़ी देर के बाद आया, बोला पुलिस चली गई, यहाँ आई थी? मैंने कहा यहाँ तो नहीं आई। अच्छा ठीक है, ऐसे करके सुकून से बैठ गया। मैंने कहा भाई आप क्यों भागे थे? तो बोला मुझे लगा कि ये पियक्कड़ लोगों को पकड़ने के लिए आए थे, तब मैंने पी रखी थी तो मैं भाग गया। तो ऐसे ही डर उसको लगता है जिनका खान पान, रोग से कौन डरेगा? खान पान गलत है तो डर लगेगा कि हाँ हम तो मेवे मिष्टान भी खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी खाते हैं, अनाज भी ठूस कर खाते हैं, तो फिर डर जाएंगे कि भाई बीमार तो होना ही है, वो पुलिस हमें ही पकड़ेगी, रोग हमें ही पकड़ेगा। तो फिर हमारी जीवन शैली को डिवाइन कर देंगे, बात ख़त्म। अभी बुद्धि के ऊपर दूसरा जीवनी शक्ति का व्यय होता है क्रोध से। जब क्रोध आता है ना, तो समझो एक अमेरिका में एक माताजी थी, उन्होंने अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उन दौरान उनका किसी से झगड़ा हो गया और वो इतनी चिल्लाई और इतना क्रोध किया। तो क्रोध करने से कहते हैं कि हमारा खून भी जहरीला हो जाता है, हमारे अंदर के एक सेल जहरीले हो जाते हैं। उन दौरान ये सत्य घटना है, वो दूध पी के बच्चे की मौत हो गई। क्यों? दूध इतना जहरीला हो गया, इतना क्रोध किया कि बच्चा वो हजम ही नहीं कर पाया। तो ये छोटी छोटी बातें बाबा हमें सालों से अटेंशन दिलवा रहे हैं कि भाई क्रोध जहाँ होता है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वाइब्रेशन ही इतने हेवी होते हैं कि सारी अणु परमाणु की परिस्थितियाँ सारी चेंज कर देता है। तो ये मनोविकारों का प्रभाव भय और क्रोध का हमारी बुद्धि के ऊपर ज़्यादा होता है और उनके कारण सारा शरीर विषैला हो जाता है। हाँ, आँख लाल हो जाती है, चेहरा चौड़ी हो जाती है,
खून एकदम गर्म हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। तो ये सारे रिएक्शन फिजिकली तो आते ही है, लेकिन मेंटली भी इतने टॉक्सिसिटी हमारे अंदर बढ़ती रहती है। इसलिए तो हम स्वमान लेते हैं कि मेरा स्वभाव बहुत शांत है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन ये अध्ययन, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में मैं तो कहता हूँ दिन में 3 बार करनी चाहिए। मतलब स्वास्थ्य का संबंध सिर्फ खान पान से नहीं है, स्वास्थ्य का संबंध साथ साथ में ये सारी चीज़ों से भी है। सब जगह हमें काम करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों पर काम करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट आप बार बार मनोमंथन करेंगे, हम अपनी शक्ति, हमारी ऊर्जा कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, मन के ऊपर कहाँ कर रहे हैं। अभी हमने सीखा कि मन के ऊपर स्वार्थ आया, मन के ऊपर ईर्ष्या आई, मन के ऊपर घृणा आई तो शक्ति खत्म होगी। बुद्धि के ऊपर भय आया, बुद्धि के ऊपर क्रोध आया तो भी हमारी जीवनी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो जो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, इनको सारे पहलू पर काम करना पड़ेगा। माता जी समझ में आ रहा है सारा सब्जेक्ट? सभी पहलुओं पर ऊपर काम करना पड़े। बुद्धि के ऊपर भय रखेंगे तो भी ऊर्जा खत्म होगी हमारी। हम जो जितना प्राप्त करना चाहेंगे उतना नहीं कर पाएंगे। सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है। मार तो भी तू, तार तो भी तू, अब तेरे हवाले वतन साथियों। आप जो शहीद गाते हैं ना, ऐसे हम कहते हैं कि अब ये तेरे हवाले परमात्मा को सब सौंप देना है। तो ऐसी निश्चिंत अवस्था भी हमें रोग से बाहर निकालने में मदद करती है। जो भी होगा हम देख लेंगे, डील कर लेंगे, मेरी एक्ट मुझे सही रखनी है। और तीसरी चीज़ बुद्धि के ऊपर जो हम जीवनी शक्ति को ख़त्म करते हैं, और वो तीसरी चीज़ है अपमान। कोई आपका इंसल्ट करे, जो देखो ज़्यादातर तो बहनों का सभी रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, लेकिन कहीं कोई जगह ऐसी हुई जहां आपका डिसरिगार्ड किया गया, तो डिसरिगार्ड करने से अंदर से हम सिकुड़ जाते हैं। अरे अपमान की जो ज़्यादा फीलिंग आती है, उन दौरान हम अपनी जीवनी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो ये ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले तो हो लातम लात। तो कई बार लातम लात हो जाती है तो अपमान सहन करना पड़े, तो अपमान के दौरान हम अपनी जीवनी शक्ति को खो देते हैं। जिनके अंदर अहंकार नहीं होगा ना, तो उनको अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। हम अपमान क्यों करें? हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम ऐसे थोड़े टाइट हो जाते हैं, और अगर आपकी कोई गलती निकाले तो ढीले पड़ जाएं, क्योंकि हमारे अंदर देह अभिमान है, इसलिए हमें अपमान की फीलिंग आती है। तो इसमें भी बुद्धि के तल के ऊपर मन से भी ज़्यादा हम अपनी जीवनी शक्ति को खर्च कर देते हैं। तो ये भी खर्च न हो, उनका भी ध्यान रखना है। और लास्ट अहम, फिर हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। अहम के तल के ऊपर मिथ्या अपनत्व। हमने ये थोड़े टॉपिक तो पहले भी देख लिए हैं, लेकिन अभी इनका बचाव कैसे किया जाए इस सभी चीज़ों से, ये ध्यान रखना है, जिनके कारण हमारा स्वास्थ्य पूर्ण रीति से बना रहे। तो परमात्मा का संबंध है वो हमारे प्यार से है, स्नेह से है। तो स्नेह का संबंध हम परमात्मा से रखें। गीत गाते हैं, सुनते हैं, स्नेह प्यार की बाबा तुझसे बांधी है जीवन डोर, गाना सुना है सभी ने। और परमात्मा के प्यार के तो काफ़ी सारे गाने हैं। तो परमात्मा के साथ प्यार इतना गाढ़ हमारा होना चाहिए। और जो भी आत्माएं हमारे आसपास है, सेवा में हमें जो भी मिली है, तो उनके साथ हमारा कर्तव्य का संबंध है, सेवा का संबंध है, तो उनकी दिल से सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो लव है वो तो एक परमात्मा से। तो इनके कारण अहम के तल के ऊपर जो वियोग का भार पड़ता है और हम सारी शक्तियाँ ख़त्म कर देते हैं, तो ये भार नहीं आएगा। हमारी कंपेनियन कोई साथी बहन है, इनको कुछ हो गया और वो चली गई, तो उनका उनके साथ बहुत बनता था, तो फिर वो तो चली गई, लेकिन उनके साथ रहने वाली की शक्ति भी क्षीण हो जाती है कि अब मैं किसके साथ मेल जोल बना के रह सकूँगी, दूसरे लोग तो हमारे साथ इतनी बनती नहीं है। तो ये वियोग का दुख है उनका, वो ज़्यादा आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवनी शक्ति खर्च करती रहेंगी। एक पति है या बाप है, बेटे को गवा देता है, पूरा जीवन उदास उदास रहता है। कई माताओं के बच्चे चले गए,
तो फिर लंबे समय तक रोती रहती है। और जो भी मिले तो उनको कहो कि बाबा को कहना उसकी आत्मा को शांति हो। अरे आप भी कहो कि बाबा को क्या कहे, बहनें क्या कहेंगी, आप ही कह दो। लेकिन मोह की रग इतनी बंधी हुई रहती है कि वो वियोग के दुख से शारीरिक एवं मानसिक रीति से बीमार हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा बीमारियां आती है वियोग से। तो किसी से भी इतनी प्रीत नहीं रखनी है कि जिनके कारण उनका वियोग ही हमें ख़त्म कर डाले। कर्तव्य और सेवा का संबंध रखो, आप दिल से सेवा करो, बड़े होते हुए भी छोटे की सेवा करो, लेकिन प्रीति प्यार सबको देना है, लेकिन प्यार की डोरी एक परमात्मा से बंधी रखनी है। तो ये पांचों तल के ऊपर जीवनी शक्ति का व्यय नहीं होगा। ज़्यादातर पत्ते खाने वाले हैं ना, उनके सबसे फायदा तो ये होगा कि किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन भी उनको लगते नहीं है। जो पत्ते खाते हैं उनको संक्रमण की बीमारियों से भी वो बचे रहते हैं। आप देखो, आपने वो जो बर्ड फ्लू सुना होगा और स्वाइन फ्लू भी सुना होगा, हाँ। तो स्वाइन फ्लू किसको होता है? वो सूअर से फैलती बीमारी है, सूअर। तो और बर्ड फ्लू जो है वो किससे? मर्गे से फैलती बीमारी है। प्लेग है वो चूहे से फैलती बीमारी है। तो चूहा, मर्गा और तीसरा सूअर, ये जो हैं वो हरी पत्तियों का सेवन नहीं करते हैं। कभी हमने काऊ फ्लू सुना है? हमें बफेलो फ्लू नहीं सुना है, क्योंकि जो पत्तियां खाते हैं वो किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं करते। जो पत्तियां नहीं खाते वो संक्रमण करते हैं। हम भी अगर पत्तियां बिल्कुल खुराक में ना ले तो हमारे से भी संक्रमण ज़्यादा होता है। हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमको जो बीमारी हुई वो बीमारी हम उनको दान में दे देते हैं। तो पत्तियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ औषध हैं। अगर आपको खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो आप पालक की पत्तियां खाओ एकदम ज़ोर से। खून की कमी कैसी भी हो चली जाएगी। और हर एक के अंदर खून की मात्रा बढ़ेगी तो उनकी ताकत बढ़ेगी। दूसरा, मानो कि जामुन की पत्ती है, किसी को शुगर वगैरह हो गया है तो शुगर के लिए हम जामुन की पत्ती भी खा सकते हैं, वो पारिजात की पत्ती भी खा सकते हैं। हर एक पत्तियों में अलग अलग बीमारियां हटाने का जो गुण है वो सारे निहित हैं। शीशम की पत्तियां हैं, तो ये कड़वी नीम की पत्तियां हैं, फिर पपीते की पत्तियां हैं। हर चीज़ में अपने अपने गुण हैं। जैसे आंवला है, आंवले की पत्तियां हैं तो वो भी हमें को कैंसर, एंटी कैंसरस हैं आंवले की पत्ती भी। और जो हम कड़वी नीम की पत्ती खाते हैं तो भी अंदर से हमारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, कोई जो हमें बीमारी देने वाले। तो ऐसे हर श्रृंगार की पत्ती है, तो हर श्रृंगार हड़ जोड़ करके आती है इनकी पत्तियां हैं। हाँ, तो वो हड्डियां जोड़ देती हैं। तो हर चीज़, हाँ, उसको डाल सकते हैं। बाकी एक कॉमन चीज़ है, हर एक पत्तियों में हर एक गुण है। हर एक पत्तियों में हर एक गुण है, कोई में स्पेशल है। लेकिन आप ज़्यादा पत्तियां ढूंढने भी न जाओ। पालक, पुदीना, धनिया या फिर कड़ी पत्ता है, सहजन का पत्ता है, तो ऐसी पत्तियां अगर आप लेकर पीते रहो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। उसमें सहजन की पत्तियां तो आपकी हड्डियां इतनी मजबूत कर देगी कि कहीं गिरने पर भी तुरंत आपकी हड्डियां टूटेगी नहीं। लेकिन चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, दूध और दूध की चीज़ें खाते पीते रहेंगे तो उनकी हड्डियां खोखली हो जाती है 40-50 साल में।